Good morning, students. Yesterday we are talking about urban administration. हमने देखा किस तरह से शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क करता है, उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो उनके बारे में हमने पढ़ा। अब देखते हैं म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन होता है, चूँकि हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं क्लास 6 का, ठीक है, सिविक्स का, तो उसके बारे में हम जान लें कि म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है वो से मनी कहाँ से मिलती, तो हाउ डज द मनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी। अब ये सब खर्चा भी तो होता है, एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, तो उन्हें ये रुपए मिलते कहाँ से हैं। तो प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर ए लॉट ऑफ मनी। अब यहाँ पे क्या है, प्रोवाइडिंग भी हो रही है और बहुत सारे काम चल भी रहे हैं, सर्विसेज चल रही हैं, तो उनके लिए बहुत सारे रुपयों की आवश्यकता होती है, रिक्वायर ए लॉट ऑफ मनीज। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट दिस इज एन डिफरेंट वेज। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करता है, डिफरेंट वेज में बहुत सारे इस सारे रुपए कलेक्ट करता है, टैक्स कलेक्ट करता है। तो ए टैक्स इज ए सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू गवर्नमेंट फॉर द सर्विस द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। यानी जो गवर्नमेंट ये सारी सर्विसेज शहरों में प्रोवाइड कराती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग है, रोड्स है, स्ट्रीट लाइट्स है आपकी, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से टैक्स लेती है, उसके बदले में कुछ सर्विस लेती है, में मंथली टैक्स लेती है, ठीक है, मंथली या ईयरली। तो पे गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। पीपल हु ऑन होम्स हैव टू पे ए प्रॉपर्टी टैक्स। जो लोग घरों में होते हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स देते हैं, एज वेल एज टैक्सेस फॉर वाटर एंड अदर सर्विसेज। जैसे घर में पानी आता तो पानी के लिए टैक्स देते हैं मंथली। जिस जिस लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस देते हैं। तो द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स। जितना बड़ा घर होगा उतना ज़्यादा टैक्स होगा। प्रॉपर्टी टैक्सेस हाउएवर फॉर्म ओनली 25 से 30% ऑफ द मनी दैट ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अर्नस। यानी प्रॉपर्टी टैक्सेस से कितना, 25 से 30% म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमाता है। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर अम्यूनिटीज़। यानी जो और भी सुविधाएं हैं, एजुकेशन है, उस पर भी टैक्सेस लगता है। इफ़ यू ऑन ए होटल और शॉप्स देन यू हैव टू पे ए टैक्स फॉर दिस एज वेल। यदि आपका कोई होटल है, शॉप्स है, तो उससे भी आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। आल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी ए मूवी, लुक केयरफुली एट योर टिकट्स बिकॉज यू पे टैक्स फॉर दिस एज वेल एज। आपने देखा होगा, आप अपने माता पिता के साथ अगर पिक्चर देखने गए होंगे किसी मॉल में, तो वहाँ पे आपको टिकट के जरिए भी लिया जाता है इस तरह से टैक्स। थस वाइल रिच पीपल अकाउंट फॉर प्रॉपर्टी टैक्स ए मच वाइडर पॉपुलेशन पे मोर जनरल टैक्सेस। यानी शहर के मोस्टली लोग क्या करते हैं, टैक्सेस देते हैं और गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड्स कराती है। तो इस तरह से जो मनी है कलेक्ट होता है आपका शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और जैसे उसके बाद आपके ये सारे काम होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट। यानी कम्युनिटी यानी पर्टिकुलर किसी एरियाज में कोई कम्युनिटी रह रही है, यानी कि पब्लिक। तो प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन करना। यानी प्रोटेस्ट कब करेगी, प्रोटेस्ट कई तरीके का होता है। रोड पे आपके फ्लैग लेके चलना, चुपचाप मार्च पास्ट करना, इस तरह के प्रोटेस्ट करना। ये जब होता है जब कोई प्रॉब्लम पर्टिकुलर किसी एरिया में होती है, तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं और सरकार के अगेंस्ट में स्लोगनबाजी करते हैं, नारा लगाते हैं, उनके अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन करते हैं, स्ट्राइक भी करते हैं। तो यास्मीन खाला कंटिन्यू, द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन कम टू मी फॉर एडवाइस। यास्मीन खाला कहती है कि वुमेन्स बहुत ज़्यादा नाखुश हैं इस सिचुएशन के बारे में, और वो आती यहाँ पे एडवाइस देने के लिए। आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट। वो मेरे पास आती हैं अपनी कुछ शिकायत लेके, क्योंकि वो किसी चीज़ से नाखुश हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मैं अपने ऊपर के अधिकारियों से इस मैटर पे, जिस मैटर से डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैटर है आपका, मैं उन अधिकारियों से बात करूँगी। बट आई वॉज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। अब मुझे नहीं पता इसमें कितना समय लगेगा। देन इट वॉज
गंगाबाई हु सेड दैट इट इज़ द वार्ड काउंसलर, गंगाबाई जो जहाँ पे वो रह रही वहाँ की वार्ड काउंसलर कौन है, गंगाबाई, हु सेड दैट it is the ward councillor who we should go to and protest since we are the ones who housekeeping sure that as many families as possible sign the petition। यानी कि कोई प्रॉब्लम है उसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने घर घर जाके सबके वुमेंस के साइन लिए हैं, फैमिलीज़ में जाके एक पेटिशन दायर की है, साइन की हुई, अपनी शिकायत दी है, ऐसे कह सकते हैं। अपने जितने भी कम्युनिटी के लोग थे, वुमेंस थी, उन सब के साइन लेके एक एप्लीकेशन लिखी और वो फिर एप्लीकेशन वहाँ की काउंसलर के पास पहुँचाएगी, अपनी उस प्रॉब्लम को सामने रखा गया जो वुमेंस की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो द नेक्स्ट मॉर्निंग ए लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन्स एंड द वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियरिंग वेंट टू द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस। यानी उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में एक ग्रुप वुमेन्स का, वार्ड काउंसलर और सैनिटेशन इंजीनियर कहाँ गए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में गए। द कमिश्नर मीट विद दिस लार्ज ग्रुप एंड बिगन गिविंग एक्सक्यूज सेइंग दैट द कॉरपोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रंक्स। अब कॉरपोरेशन के मिलेंगे, कॉरपोरेशन ने एक्सक्यूज़ दिए और कहा कि उनके पास पर्याप्त ट्रंक्स नहीं हैं। वट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड, वट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकलिटीज़। यानी जो ट्रक्स हैं, यानी वो कहते हैं जो गार्बेज की प्रॉब्लम है, यहाँ पे गार्बेज है चारों तरफ फैला हुआ है लेन में, तो उसको सारी उस एरिया की वुमेंस ने साइन करके और किसके पास गए, कमिश्नर के पास गए। तो कमिश्नर ने क्या उन्हें एक्सक्यूज़ दिया कि हमारे पास पर्याप्त ट्रक यानी ट्रक नहीं है जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं, उठा के ले जाते हैं। आपने देखा होगा शहरों में ट्रक आते हैं छोटे छोटे, उनमें गार्बेज भर के और बाहर सिटी के आउट एरिया में ले जाते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं। तो वो शिकायत कर रहे हैं कि आप वो कहते हैं कि आप रिच एरियाज़ में जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं वहाँ पे तो डेली ट्रक जाते हैं और गार्बेज का कलेक्ट करते हैं और वो फिर ले जाते हैं। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स गिफ्ट जहांगीर। यस, ही सेड दैट ही वुड टेक केयर of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done 2 days, a larger group of women would protest in front of the corporation। यानी गंगाबाई क्या कहती, जो वार्ड काउंसलर है, अगर आपने जल्दी 2 दिन के अंदर मेरी समस्या का समाधान नहीं किया तो हम और इससे भी बड़ा एक मूवमेंट करेंगे कॉरपोरेशन के सामने। सेड यास्मीन खाला, सो डिड द स्ट्रीट गेट क्लीन। इसलिए स्ट्रीट क्या हो गई, क्लीन हो गई। आस्क्ड रेहाना हु नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनफिनिश्ड। वेल, not within 2 days, and then after another larger and more noisy protest, the sanitation service in this locality because more regular। अब इसके बाद अगर नहीं होता तो लार्ज नंबर पे इस एरिया में प्रोटेस्ट हुआ, किससे, सैनिटेशन सर्विस से रिलेटेड लोकलिटीज़ में। वाओ, दिस साउंड जस्ट लाइक ए बॉलीवुड फिल्म विद ए हैप्पी एंडिंग। ये बिल्कुल इस तरह की साउंड लग रही है जैसे किसी हॉलीवुड की फिल्म होती है, उसका हैप्पी एंडिंग होता है जब सब काम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका व्हाट हैज चेंज्ड सिंस खाला रिटायर्ड। व्हाट हैज चेंज्ड सिंस खाला रिटायर्ड। What Yasmin Khala did not mention to the children was that in a recent times, in order to save money, the commissioners of several municipalities across the country, यानी कि म्यूनिसिपलिटीज़ पूरे भारतवर्ष में हैं, had hired private contractors to collect and process garbage। यानी उन्होंने अपॉइंट नहीं किए हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए ये काम करवाते हैं, कलेक्ट करवाते हैं गार्बेज। दिस इज ए कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इसे कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। दिस मीन्स दैट द वर्क दैट was earlier being done by government workers in now being done by a private companies। These contract worker get paid less and then job are temporary। यानी बहुत ही कम पेड पे ये काम करवाते हैं प्राइवेट लोगों से और उनकी जॉब भी कैसी है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं। कलेक्टिंग गार्बेज इज आल्सो क्वाइट ए डेंजरस जॉब एंड ऑफन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स वर्कर डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू सेफ्टी मेजर्स एंड आर नॉट टेकन केयर ऑफ
इफ़ दे आर इंजर्ड वाइल वर्किंग। इनके पास कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशंस में काम करते हैं और अक्सर कर ये इंजर्ड हो जाते हैं काम करते हुए। तो इस तरह से ये काम करते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं। Said Mala, who already began imagining herself in the lead role of Gangabai. The children enjoyed hearing Gangabai's story immediately. They had sensed that Gangabai was much loved and respected, and now they understood why. गंगाबाई की सब लोग बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं। गंगाबाई के बारे में हम वी आर टॉकिंग अबाउट गंगाबाई, है ना। तो दे गो अप एंड थैंक्स खाला फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चन एंड देन वो कहती खाला का आप थैंक्ड करो कि उन्होंने अपने आंसर का जवाब दे दिया। बिफोर दे लेफ्ट रेहाना सेड, ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला, द टू डस्टबिन्स दैट वी हैव एट होम नाउ आर दे ऑल्सो गंगाबाईज आइडिया। वो कहते हैं कि क्यों ना हमारे पास 2 डस्टबिन होनी चाहिए घर में। ये आइडिया दिया किसको? गंगाबाई को। तो खाला बिगन लाफिंग, नो नो नॉट रियली, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाज द वन वाज सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप अवर स्ट्रीट क्लीन। यानी सजेस्ट दिया था कि हमें अपनी स्ट्रीट को क्या रखना चाहिए? साफ। व्हेन वी सॉर्ट आवर ऑन गार्बेज इट रिड्यूसेस देयर वर्क्स। द चिल्ड्रन थैंक्ड खाला एंड वॉकड बैक डाउन द स्ट्रीट। चिल्ड्रन थैंक्स करते हैं और खाला से बात करने के बाद वापस आ जाते हैं। द स्ट्रीट टुगेदर, उसी पे फिर मिलते हैं स्ट्रीट में। इट हैड बिकम क्वाइट लेट एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम। बहुत लेट हो चुके थे इसलिए सब घर चले गए। फॉर सम रीजन्स द स्ट्रीट सीम्ड डार्कर देन यूजुअल। रोज की तरह आज जाना अंधेरा नजर आ रहा था। दे लुक्ड अप देन लुक्ड एट ईच अदर स्माइलिंग एंड रन राइट बैक टू खालाज हाउस। और फिर वो वापस चले जाते हैं खालाज हाउस में। ठीक है, ये आपका चैप्टर एंड हो गया है, फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है चैप्टर 7। आपके मैं क्वेश्चन भी बारी बारी से इनके कंप्लीट कराऊंगा। एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं कंप्लीट कराऊंगा आपकी। चलिए, थैंक यू बेटा।